टू माय चैनल सक्सेस HDD में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं बारी बारी से सब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है जूल। तो देखिए शक्ति का जो मात्रक है वो वाट है। ठीक है, वाट है। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होगा। और हम लोग जो शक्ति को इंडिकेट करते हैं वो पी से करते हैं। तो पी बराबर होता है W बटा में टी। ठीक है, यानी कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो है कूलाम हम लोग देखते हैं। कूलाम जो है ये विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। ठीक है, जूल है यह ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक है। न्यूटन जो है ये बल का ऐसा मात्रक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का इकाई है। प्रकाश वर्ष का इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है बल की और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता की। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट होगा। ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट होगा। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15। ठीक मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है एम्पियर और ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो हम बताएं कार्य और ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। ठीक है, न्यूटन जो है यह बल का ऐसे मात्रक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है फर्मी, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो देखिए हम बताए ऊपर के प्रश्न में कि बल का जो ऐसा मात्रक है वो ऐसा मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का जो ऐसा मात्रक वो न्यूटन है। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। और बल को हम लोग F से सूचित करते हैं और F बराबर होता है A में। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, और जो इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है जो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो। ऑप्शन बी है वह वर्ष जिसमें कार्य भार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी जो होता है ना प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 9.4 मीटर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है पावर। तो हम बताएं कि जो विद्युत धारा है एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लंबाई के जो न्यूनतम इकाई है, लंबाई का न्यूनतम इकाई है। तो देखिए ऑप्शन है माइक्रोन है, ऑप्शन बी जो है वो नैनोमीटर है, ऑप्शन सी जो है ये डेसिबल है और ऑप्शन डी जो है यह है फार्मी मीटर होगा। ठीक है, तो यह जो हम लोग राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। लंबाई का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो फार्मी मीटर होता है। डेसिबल ये ध्वनि का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, इस ध्वनि डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है जूल। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ राइट है। ऑप्शन बी जो है दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल। जूल है यह कार्य और ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, वाट जो है ये है शक्ति का, शक्ति का एसआई मात्रक है। न्यूटन जो है यह बल का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। ठीक है, अब बल का जो सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक जो है वह है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन ए है मात्रा, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है शुद्धता और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हम बताएं कि दाब का जो एसआई मात्रक वो पास्कल है, तो जूल जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, उसी प्रकार से पास्कल जो है यह दबाव का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा का इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन बी है किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है किलो जूल, ऑप्शन डी है वाट। देखिए ये तीनों कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये तीनों जो है ये ऊष्मा के एसआई मात्रक है, लेकिन जो डी है वाट यह शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है डेसिबल, ऑप्शन डी है सोनार। देखिए जो हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा, जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये हम लोग का राइट होगा, और इसमें पराश्रय तरंग होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि कोई वस्तु कहाँ डूबी हुई है, चलिए समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ जो हम लोग राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टरों के द्वारा, ऑप्शन सी है इंजीनियरों के द्वारा, ऑप्शन डी है नौ संचालकों के द्वारा। या नौ संचालकों होगा। तो देखिए हम अभी बताएं कि जो सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है भूमंडलीय दाब के, ऑप्शन बी है आर्द्रता के, ऑप्शन सी है उच्च ताप के, और ऑप्शन डी है घनत्व के। देखिए पायरोमीटर का जो उपयोग होता है उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, उच्च ताप मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। देखिए ऊपर वाला ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा ये है। तो देखिए ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है फोटोमीटर, ऑप्शन सी है फोनोमीटर, ऑप्शन डी है टेक्टोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हम लोग को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पायरोमीटर को उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयोग हो वह है। ऑप्शन यहाँ है गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी है पारे थर्मामीटर, ऑप्शन सी है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन डी है ओडोमीटर। ठीक है, तो देखिए जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के ये प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम का है और प्रीवियस ईयर है। आप लोग देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए वेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि ये सदिश नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी जो है ये है आयतन। ठीक है, तो देखिए विस्थापन, वेग, बल ये तीनों जो है यह सदिश राशि है। विस्थापन, बल और वेग तीनों जो है यह सदिश राशि है। आयतन जो है यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को जो ये होगा आयतन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है, अब यहाँ सदिश के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा एक वेक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है दाब और ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है कार्य। तो देखिए ये तीनों जो है दाब, ऊर्जा, कार्य ये तीनों जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, तीनों जो है अदिश राशि है, जबकि संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए जो हम लोग का होगा ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है अपवहन, ऑप्शन बी है उत्क्रमण प्रसरण, ऑप्शन डी जो है वह है विसरण। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है वो अपकेंद्रण बल पर काम करता है। ठीक है, इसे आभासी बल भी हम लोग कहते हैं। ये तो यहाँ जो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वारामिहिर, ऑप्शन सी है बुधगुप्त और ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो देखिए ब्रह्मगुप्त जो थे यह न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी जो है जॉन एडवांस है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत दिए थे वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का यहाँ राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हम लोग राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील और ऑप्शन डी है सभी गलत। देखिए जब कोई वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे ना, जो उसका भार होता है वो अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लकड़ी, लोहे और मोम के एक समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथक पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है मोम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो देखिए जब हम लोग समान आकार का गिरा रहे हैं तो ये सारे चीज़ साथ साथ पहुंचेंगे। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिक होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी, ऑप्शन बी जो है पृथ्वी के सतह पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो देखिए ध्रुवों, जो ध्रुवों पर जो होता है ना, मानव शरीर का वजन चाहे किसी भी चीज़ का वजन जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर जो है ये सबसे कम होता है। तो यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कहाँ पर तोलने पर हम लोग को फ़ायदा होगा, तो यह ध्रुव पर, और जो जहाँ कम सबसे कम वजन होता है वह विषुवत रेखा पर। ठीक है, तो हम लोग राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए है उसका घनत्व पानी का घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी चीज़ तैरेगा तभी जब उसका घनत्व जो होगा उससे कम होगा, ठीक है। तो जो मिट्टी का तेल का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होगा, तो ऑप्शन बी जो हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सीलिंग फैन की गति है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए ऑप्शन ए है रेखीय गति, ऑप्शन बी है वृत्तीय गति, ऑप्शन सी है घूर्णन गति, ऑप्शन डी है दोलन गति, ठीक है। तो जो हम लोग के यहाँ राइट आंसर होगा आंसर सी होगा घूर्णन गति। जो सीलिंग फैन काम करता है हम लोग को वो घूर्णन गति पे काम करता है, ठीक है। यहाँ जो हम लोग को ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के झूले में देखना किस तरह की गति का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए है रेखीय गति, ऑप्शन बी है वृत्तीय गति, ऑप्शन सी है घूर्णन गति, ऑप्शन डी है दोलन गति। तो देखिए बच्चों को हम लोग जब झूलन में देखते हैं तो यह जो है ये दोलन गति का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी जो हम लोग के यहाँ है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन जी तो डी जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगर कोई बाल फर्श पर गिरता है तो वह कुछ दूर पर रुक जाता है, यह किस बल का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए है घर्षण बल का, ऑप्शन बी है वृत्तीय बल का, ऑप्शन सी जो है यह गुरुत्वाकर्षण बल का, ऑप्शन डी जो है चुंबकीय बल का। तो देखिए फर्श पर जो है वो यह जो है घर्षण बल काम करता है, ठीक है। घर्षण बल काम करता है, तो ऑप्शन जो है हम लोग के यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण, ठीक है। ये घर्षण बल का उदाहरण है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के चारों ओर चंद्रमा का घूमना किस गति का उदाहरण है। देखिए सूर्य का चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ठीक है। और सॉरी यहाँ पृथ्वी होना चाहिए था क्या, तो इसलिए आप देख लेंगे। सूर्य के चारों ओर चंद्रमा का घूमना जो है ऑप्शन ए है रेखीय गति का उदाहरण है, ऑप्शन बी है वृत्तीय गति का उदाहरण है, ऑप्शन सी है घूर्णन गति का उदाहरण है, ऑप्शन डी जो है वो दोलन गति का उदाहरण है। देखिए पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो भी जो है ये वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। और चंद्रमा भी जो चक्कर लगा रहा है ये भी जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है हम लोग का यहाँ ऑप्शन बी जो राइट है वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक बोर्ड काला किस कारण लगता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। हरे रंग को ऑप्शन ए जो है वह हरे रंग को परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी है किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, ऑप्शन सी है काले रंग को अवशोषित करता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कोई भी वस्तु अगर काला दिखाई दे इसका मतलब कोई भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन है 2,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3,20,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3,00,000 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो लगभग में आंसर है वो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ जो होगा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज का तार किस मिश्रण धातु से बना होता है। ऑप्शन है टीन और शीशा, ऑप्शन बी है टीन और तांबा, और ऑप्शन सी जो है शीशा और तांबा है, ऑप्शन डी है तांबा और चांदी है। तो देखिए फ्यूज का जो तार है वो टीन और शीशा का मिश्रण से बना होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए हम लोग का है ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री है।
ऑप्शन ए टंगस्टन, ये तो बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है पित्तल, और ऑप्शन डी जो स्टील है। देखिए विद्युत हीटर का जो तार बना रहता है वो नाइक्रोम का बना रहता है, यहाँ जो हम लोग का जो बना रहता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। ऑप्शन हम लोग का जो है बी यहाँ राइट होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, जय हिंद।